नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह के तीखे तेवर, भाजपा पर साधा निशाना, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का उठाया मुद्दा। इंदौर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, भोले भाले लोगों को ठगता था आरोपी। नर्सेज एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर किया विरोध, प्रदर्शन हड़ताल की दी चेतावनी। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। फिलहाल तीसरी लहर की तैयारियां हम कर रहे हैं। उन्होंने ब्लैक फंगस के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस में उपयोग होने वाले इंजेक्शन की किल्लत को बिल्कुल भी ऐसी किल्लत नहीं है, उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। साथ ही साथ इन सभी व्यवस्थाओं के लिए मोदी जी को धन्यवाद भी दिया और कहा कि मोदी ने कोविड की स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला है। इन सभी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के टीकाकरण वाले ट्वीट पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। अब कमलनाथ को कुछ समय के लिए आराम करने की आवश्यकता है। आइए आपको सुनाते हैं उनका ये बयान। अब देखिए कमलनाथ जी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और क्यों बोलते हैं, इसके बारे में तो वही जाने। मुझे आश्चर्य हो रहा है, पिछले 1 साल से वैक्सीनेशन चल रहा है, वो कह रहे हैं वैक्सीन कब समय से हो जाता तो ठीक हो जाता। अरे भैया वैक्सीन बनेगी नहीं तो लगेगी कैसे, और वैक्सीन बनने के लिए कुछ ना कुछ तो समय लगता है। अब वो व्यक्ति जो ये कहता है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसी ने मुझे बताया उसकी मृत्यु का कारण, तो ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी पर मैं क्या टिप्पणी करूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ी सौगात दी, कोरोना की मुफ्त में इलाज की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की वो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात थी। तीसरी लहर की भी हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पहले तो हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर ना आए, और गलती से यदि आती है तो उसकी भी हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। मंगलवार को कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने अपने एक वीडियो में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहीं अता पता ही नहीं था। जब प्रदेश की जनता अपनी जान के लिए संघर्ष कर रही थी तब सिंधिया जी विदेश में छुट्टियां मना रहे थे। वहीं जब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कुछ कम होने लगा है तो सिंधिया जी फिर से भोपाल आ रहे हैं। अजय सिंह यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करवाने की दिशा में सीएम से आदेश जारी करवाएं। कोरोना काल में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहीं अता पता नहीं था। जब प्रदेश की जनता अपनी जान के लिए, सांसों के लिए संघर्ष कर रही थी, सिंधिया जी विदेशों में छुट्टियां मना रहे थे। अब जब कोरोना का प्रकोप कुछ कम होना प्रारंभ हुआ तो सिंधिया जी फिर से भोपाल आ रहे हैं अपने समर्थकों को निगम मंडल में एडजस्ट करवाने और जो भी मलाई दिलवा सकें केवल और केवल सत्ता की मलाई के लिए आ रहे हैं। सिंधिया जी ने जब सरकार गिराई उस समय हमारी सरकार अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी थी। आखिरी कैबिनेट की बैठक में अतिथि विद्वानों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव भी ले आई थी, लेकिन उसी समय सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। अब जिनके नाम पर सरकार गिराई ढाल तलवार बनने की बात करते थे, भोपाल आए हैं तो मुख्यमंत्री जी से, सरकार से उनको नियमित करवाने की दिशा में आदेश जारी करवाएं। इसलिए हमारा सिंधिया जी से निवेदन है कि जनता की आंखों में धूल ना झोंकें और अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करवाएं। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह खून से सना हुआ शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इस पूरे मामले को लेकर एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो सकता है। दरअसल मृतक संदेश किसी लड़की से बात करता था और वह लड़की आरोपी सोनू की गर्लफ्रेंड थी। अब आशंकाएं जताई जा रही है कि हत्या की वजह प्रेम प्रसंग रही होगी, लेकिन इन सभी के बीच परिजनों का कहना है कि कुछ दिनों बाद मृतक संदेश की शादी थी और संदेश ने अपने हाथों में मेहंदी भी लगा रखी थी। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है और उनसे पूछताछ भी कर रही है, लेकिन पूरा मामला क्या है ये तो स्पष्ट जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही हो सकेगा। कल जो है हीरानगर थाना क्षेत्र में एक गांव है भानगढ़, वहां पे एक डेड बॉडी मिली थी और उसको बहुत बुरी तरीके से गोदा गया था उसके पेट में चाकू से। इसके बाद पुलिस ने उसमें तफ्तीश करी, उसकी पहचान करी। उसकी पहचान संदेश शर्मा के नाम से हुई और इसके विवाद के क्रम में इनके बीच में तनाव बढ़ता गया और इसने जो है मरवाया, मतलब गया समझाने के लिए ये इसको सोनू विश्वकर्मा को। तो समझाने में इसमें इन दोनों के बीच में मारपीट हुई और मारपीट में इसने जो है इससे पर्स छीन लिया था और इसके कुछ पैसे ले लिए थे। इस बात को लेकर के था, इसी को लेकर के इसके मन में एक ये खुन्नस थी कि इसने जो है भरे चौराहे पे मेरी बेइज्जती करी है और इसको मैं सबक सिखाऊंगा। फिर कल जो है परसों जो है इन्होंने सुबह इसको बुलवाया और बुलवाने के बाद में सबने मिलकर के खूब नशा किया, गांजा पिया और इसमें पाउडर वगैरह का जो इसमें किया इन्होंने। और इसके बाद इसका गमछे से पहले गला घोटा और इसके बाद चाकू से गोद करके इसकी हत्या कर दी। तो पुलिस ने जो है पांचों इसमें जो आरोपी हैं जो इसमें शामिल थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ बाजार खुलने लगे हैं। अब उसके बाद धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग भी उठने लगी है। दरअसल कई प्राचीन धार्मिक स्थल शहर में स्थापित हैं जिन्हें खोलने की कवायद अब शुरू की जा रही है, लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि शहर में सबसे पहले कोरोना की रोकथाम सर्वोपरि है। कलेक्टर की माने तो बाजारों को खोलने की वजह भी यही थी कि गरीब तबके के आदमी को रोजगार मिल सके और आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आए। अब व्यापारियों से भी बात की जा रही है कि 100% वैक्सीनेशन के बाद ही कार्य शुरू किया जाए, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो। कुछ इसी तरह की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों को भी धीरे धीरे ही खोला जाएगा। और कहीं ना कहीं इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह का ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल कर पाना दरअसल वाकई एक चुनौती साबित हो सकती है। सर्वोपरि कोरोना से आम जनता को सुरक्षित रखना है। मंदिर को लेकर के जो एफडी की बातें हैं कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वो, और अभी इन सब कारणों से मंदिर की दान पे राशि आ जाए इस कारण से इस बार में मंदिर खोले नहीं जाएंगे। अभी पहले जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनको सबसे पहले रिवाइव कर रहे हैं हम लोग। तो तेज़ी से चल रहा है। अभी गरीब वर्ग और लोअर मिडिल क्लास को लिया है। अब हम लोग अलग अलग एसोसिएशन में भी बात कर रहे हैं कि आप 100% जैसे यहाँ मंडी में हुआ है, कल अनाज मंडी में किया था। कई रहवासी संघों ने ये नियम बना लिया है कि 15 जून के बाद उनके यहाँ कोई भी कर्मचारी नीचे का जो कार्य करने आते हैं ये बिना वैक्सीनेशन के नहीं आएंगे। ऐसे व्यापारी संगठन भी इसी बात पे कार्य कर रहे हैं। मंगलवार को महू में कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यहां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हुकुम सिंह अंजना और प्रदेश कांग्रेस सचिव शक्ति सिंह गोयल ने किसानों की समस्याओं को लेकर तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने मांग की है कि सरकार अन्नपूर्णा और सूरजधारा योजना को चालू करे और किसानों को सोयाबीन के बीज सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए। साथ ही सोयाबीन बीज की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। किसानों की माने तो बाजारों में बीज की कालाबाजारी जमकर हो रही है। ऐसे में उस पर अंकुश लगे और उचित मूल्य पर बीज मिले, ये बेहद जरूरी है। किसानों की मांग को लेकर किसानों के पास अभी बोवनी का समय है। जैसे ही पानी गिरेगा खेतों में किसान बोवनी करने लगेगा और सोयाबीन की जो फसल पिछली बार अधिक बारिश होने से फसल पूरी तरह खराब हो गई थी, तो इस बार किसानों के पास सही बीज उपलब्ध सोयाबीन का नहीं है और बाजार में ये हो रहा है कि काला बाजारी जो हो रही है 10,000 रुपये कुंटल से कम पे बीज कोई देने के लिए तैयार नहीं है और किसान बीज के लिए मारा फिर रहा है। तो हमने जो ज्ञापन दिया वो मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और मुख्यमंत्री जी के नाम हमने। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रहना चाहते हैं अपडेटेड तो देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।